नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम किसे कहते हैं। तो सर्वप्रथम जानते हैं आरोही क्रम किसे कहते हैं। आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते हुए। बढ़ते हुए हमें बहुत सी संख्याएं दी जाएंगी, जहां हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखनी होती है। अब देखते हैं इसकी परिभाषा। जब भी दी हुई संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो वह आरोही क्रम होता है। अब इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमें बहुत सी संख्याएं दी हुई है। सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है इसमें, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हमें मिलती है 12। उसके बाद इससे बड़ी संख्या 12 से बड़ी संख्या मिलती है हमें 16, फिर 16 से बड़ी मिलती है 17, फिर 17 से बड़ी मिलती है 21, फिर इससे बड़ी मिलती है 25, फिर इससे बड़ी मिलती है हमें 32, फिर इससे बड़ी मिलती है 33, फिर इससे बड़ी मिलती है 37। इस तरह हमने संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, यानी कि पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। ये होता है आरोही क्रम। अब जानते हैं अवरोही क्रम किसे कहते हैं। दोस्तों, अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटते हुए, यानी कि हमें बहुत सी संख्याएं दी होंगी, जिनमें से हमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में जाके सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है। अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटते हुए। जब भी दी हुई संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो वह अवरोही क्रम होता है। अब इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। यहाँ पर हमें उदाहरण दिया हुआ है 13, 17, 12, 19, 25, 28, 33। इन संख्याओं को हमें अवरोही क्रम में लिखना है, और अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटते हुए, यानी कि सबसे पहले हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी होगी। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है 33, उसके बाद है 28, फिर 25, फिर 19, फिर 17, फिर 13, फिर है 12। यानी कि सबसे पहले हमने बड़ी संख्या लिखी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी संख्या लिखी है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते हुए, यानी कि छोटे से हमें बड़े की ओर चलना है, और अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटते हुए, यानी कि हमें बड़े से छोटे की ओर चलना है। लेकिन जब एग्ज़ाम में ये आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ता हुआ, लेकिन कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम लिख देते हैं घटता हुआ। तो इसे याद करने की ट्रिक है जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आरोही है, इसमें अगर हम अक्षर देखें तो अक्षर है 3, और अवरोही में अक्षर होते हैं 4। यहाँ पर देखिए आ प्लस रो प्लस ही, और यहाँ पर अ प्लस व प्लस रो प्लस ही। अवरोही में 4 है, यानी कि सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी, और आरोही में 3 ही अक्षर है, यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या आएगी। आई होप अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको आरोही और अवरोही क्रम समझ में आया होगा। धन्यवाद।